जय हिंद। आज आर एस अग्रवाल क्लास 9th में हम लोग एक्सरसाइज 2C कंप्लीट करने के बाद 2D में भी क्वेश्चन 1 to 20 कर लिए थे। 21 से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो याद रहेगी आर एस अग्रवाल का ही मेंशन लगवा रहे हैं आजकल। और क्लास 9th का है ये एक्सरसाइज 2D जो पॉलिनोमियल चैप्टर का है। और पॉलिनोमियल से आप लोग बहुत अच्छी तरह अवगत होंगे, पिछले वीडियो में हमने सारा बात बताया है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b so that the polynomial x to the power 4 this one is exactly divisible by this and as well as this. Okay. तो यहाँ सिचुएशन ये है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब और माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस b, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और यह एग्जैक्टली डिविजिबल है यह पॉलिनोमियल किसी और दो पॉलिनोमियल से। तो उस पॉलिनोमियल को हम दूसरा नाम रखना चाहें तो gx, rx, tx कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लिया कि जिससे ये डिविजिबल है पूरी तरह से, यानी उसका फैक्टर है कुल मिला के, तो वह पॉलिनोमियल है x प्लस 2 एक तो। और दूसरा जो है एक और हम देख लें, उसका नाम rx रख देते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो उस rx की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि वह है x प्लस 3। अब कुल मिला के बात यह है कि हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। कब? जब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऊपर वाला और जो नीचे वाला दो पॉलिनोमियल दिया है छोटा छोटा, वो उसका फैक्टर। तो हम फैक्टर थ्योरम से इतना तो समझ गए हैं कि फैक्टर अगर x प्लस a के फॉर्म में हो तो उसका जो पॉलिनोमियल में हम पुट करते हैं, जैसे px हमारा ये टोटल है। अब हम अगर p और जो इसका फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम से हमें पता है कि अगर ये x प्लस 2 के फॉर्म में है तो यहाँ से प्लस 2 है, उसका उल्टा साइन लेके p माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो आप p माइनस 2 का वैल्यू क्या है पहले तो वो कैलकुलेट करिए। p माइनस 2 का मतलब ये हुआ कि जो px में जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 2 आपको पुट करना रहता है। तो ये x टू द पावर 4 है, तो आप करेंगे माइनस टू द पावर 4 प्लस a इंटू एक्स का मतलब फिर माइनस 2 पर पावर 3 है यहाँ से, और माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया फिर x का वैल्यू आप माइनस 2 है तो स्क्वायर, और माइनस 8 इंटू एक्स की वैल्यू फिर से माइनस 2 और प्लस b बराबर हो गया आपका कितना भैया? 0 लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करिए। माइनस 2 पे पावर 4 का वैल्यू 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, तो ये हो गया 16 प्लस 16। और यहाँ पर देखिए माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो ऑब्वियसली माइनस 8 इंटू प्लस a, तो माइनस 8 होगा यहाँ, माइनस 8a हो गया ये। और यहाँ पर माइनस 7 इंटू प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 7 4 जा 28। और यहाँ पर जो है आपका प्लस 16 हो गया माइनस 8 इंटू माइनस 2 करके, और प्लस b बराबर 0 था। अब देखिए इससे एक इक्वेशन बनेगा हमारा। अब माइनस 8a और फिर ये प्लस b को एक जगह रखते हैं, और ये जो 16 है और जो ये माइनस 28 है और प्लस 16 है, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं अगर, तो 16 माइनस 28 कितना हो जाता है हमारा? तो 28 में से 16 गया तो कुल मिला के 8 में से 6 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, यानी ये माइनस 12 हो गया। अब माइनस 12 में अगर कोई 16 प्लस करेगा तो वो आ जाएगा प्लस 4, तो यानी ये प्लस 4 हो गया यहाँ पे, और इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई अगर करें, देखिए 16 माइनस 28 कितना होता है? तो 28 में से 16 जाता है तो 8 आया, माइनस 8, और माइनस 8 और प्लस 16, मैंने कुछ गलत किया है, फिर से करते हैं। 28 में से 16 माइनस करना था, मैंने कुछ प्लस कर दिया लगा,
तो 28 में से 16 गया तो 8 में 6 गया 2, 2 में से 12। ओह नहीं, 12 ही तो होगा, 2 10 26 2 18, हाँ नहीं 6 ही था। तो 12 जो है आपका माइनस में आया और उधर प्लस 16 था, तो मतलब ये आ गया +4, सही लिखे हैं, इक्वल टू 0। देखिए इंसान सही गलती होती है और उसको मानना चाहिए। तो क्या है कि ये इन अदर वर्ड ये -8a + b अपने साइड में है, +4 का साइड चेंज होगा, 0 -4 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान करके बाकी इरेज कर दीजिए ताकि स्पेस बने और आप उसमें आप सवाल को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आपको इक्वेशन 1 को छोड़ के बाकी सबको इरेज कर लेना, यानी इसको, ये तो आप रहने दीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि इसी पर तो हम सवाल समझाएंगे आगे। अब एक इक्वेशन प्राप्त हो गया, देखिए a और b प्राप्त करना है, ये तो क्वेश्चन है ही, भूलिए मत। अब आपने x + 2 इसका फैक्टर था तो उसका फायदा उठा लिया, और आप देख रहे हैं कि x + 3 से भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल है ऊपर वाला पॉलिनोमियल, यानी इसका फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर x + 3 इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p - 3 0 होगा, तो p - 3 हमारा 0 होगा। तो p - 3 का हम मतलब ये हुआ कि x जगह -3 पुट करो ऊपर वाले पॉलिनोमियल में, तो x की जगह -3 पुट करो तो -3 पावर 4 यहाँ से देख के, प्लस a इंटू -3 पे पावर 3 यहाँ से देख के, और -7 इंटू -3 पे पावर 2, और -8 इंटू -3 और प्लस b बराबर 0, इस बार भी 0, तो ये भी इसका फैक्टर है। तो और -3 to the power 4 3 3 9 3 27 3 81 प्लस 81, और 3 3 9 3 27 -27, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -27a, और यहाँ पर ये +9 होगा और ये -7 है, तो -9 7 63, और -8 इंटू -3 प्लस 24 प्लस b इक्वल टू 0। देखिए हमारा इक्वेशन 2 भी यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। अब कोई भी जानता है कि 81 में से अगर 63 चला जाता है, तो थोड़ा रफ कार्य कर लें। 81 में से 63 माइनस कर रहे हैं, ओके, 11 3 गया 8 और 7 6 गया 1, तो ये प्लस 18 आया, और प्लस 18 में प्लस 24 कोई कर देगा तो हो जाएगा 42, तो प्लस 42 हमारा ये हो रहा है, यानी ये और ये करके प्लस 42 हो रहा है। और फिर हमारा है -27a और प्लस b बचा था लिखना, और इक्वल टू 0 था। तो कुल मिला के दूसरा इक्वेशन भी हमारा रेडी है, -27a प्लस b को अपने साइड में रहने दीजिए, और इक्वल टू 0 और -42 करिए तो -42 हो जा रहा है। यह हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आपका इक्वेशन 1 2 से ही a b निकलेगा, इतना दिमाग आपका चल गया होगा। तो चलिए आपके ही दिमाग से हम भी आगे बढ़ जाते हैं अब, और हमको अब क्या करना है कि ये सब बाकी चीज को इरेज करके जो स्पेस बचेगा उसमें उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालेंगे। हालांकि अब हम लोगों का a और b निकलने में इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम लोग अब कोई काम नहीं, अब आंसर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सॉल्व करें, तो एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करने से काम हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा एक छोटा सा लाइन कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। तो इक्वेशन 2 जो है हमारा, इक्वेशन 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, बात तो एक ही है। इक्वेशन 1 ऊपर में है, ये से लिखेंगे -8a प्लस b बराबर था -4, तो -4। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 को, तो पहले उतार लें, -27a प्लस b बराबर -42। अब कहोगे सर सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो नीचे में आप साइन चेंज कर दोगे सारा, तो कर दिया। अब +27a और -8a यानी सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन प्लस का रहेगा, 17 सेट गया 9 और 19a प्लस में आया। अब ये चूंकि कट रहा था तभी तो हम सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन मेथड से हम इसको a और b की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। एक टर्म तो एलिमिनेट हो गया,
तो एकदम सही बन रहा है। 42 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया 8, 38 भी प्लस में रहा तो a बराबर क्या आया 38/19 साइड चेंज 19 2 जा 32 यानी हमारा a का वैल्यू ओवरऑल 2 आया कि नहीं आया, इसको नोट कर लीजिए। एक आंसर आ गया और a बराबर 2 का यही वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन 1 या ये इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर देंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा और एक सवाल आपका बन जाएगा। 5 मिनट लगा, समझाने में भी टाइम लगता है थोड़ा और लिखने में भी टाइम लगता है, लेकिन दिमाग तो बहुत फास्ट चलता है। अब क्या है कि हम इतना लिखने नहीं जा रहे हैं, a की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करके b निकालने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं -8 इंटू a की जगह इस बार 2 लिखना, अब प्लस b तो खैर निकालना ही तुम्हें और इक्वल टू -4, तो ये हो गया तुम्हारा -16 प्लस b बराबर -4। तो बताओ भैया b बराबर क्या होगा कि -4 अपने साइड में रहेगा, -16 का साइड चेंज करोगे +16 होगा, तो कुल मिला के +12 आया। तो तुम देखे b की वैल्यू 12, तो यहीं पे लिख लो कि b की वैल्यू 12, एक जगह आंसर लिख लो, a बराबर 2 तो b बराबर 12, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अब चलते हैं आपका अगले सवाल की तरफ। 22 क्या कह रहा है, सब सवाल एक ही है कुल मिला के, लेकिन एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट हम लोग कहीं किसी को कोई समस्या न रह जाए इसलिए हम लोग लगभग सारा सवाल लगवा देते हैं। भले ही एक एक्सरसाइज को 2 दिन में बनाते हैं अगर लंबा होता है, क्योंकि RS अग्रवाल में इतना तो तय है कि क्वेश्चन ज्यादा रहता है, हालांकि इससे भी ज्यादा RD शर्मा में रहता है, लेकिन लोग RS अग्रवाल भी कम पावरफुल नहीं है RD शर्मा से। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है इफ बोथ x - 2 एंड x - हाफ आर फैक्टर्स ऑफ ये एक पोलिनोमियल, तो प्रूव दैट कि p इक्वल टू r। आप क्या करना, p और r की वैल्यू निकाल लेना, देखना दोनों सेम आएगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन 21 की ही तरह है, कुछ अलग रहेगा तब मैं बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है इज डिविजिबल बाय एक दूसरा पोलिनोमियल दिया है। अब बताओ जो दूसरा पोलिनोमियल दिया है वो उसका फैक्टर है कि नहीं, बिना डिवाइड दिए हम लोग देखो बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। तो हमको जो पहला पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम लोग px नाम रख करके अगर लिखें तो पहले उतारते हैं कि 2x टू द पावर 4 माइनस 5, अभी तो क्वेश्चन ही समझ रहे हैं ना आप लोग, -5x³ प्लस 2x स्क्वायर और -x+2 है, साफ साफ लिख लो। तो पूछ रहा है कि क्या ये पोलिनोमियल जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, एक दूसरा पोलिनोमियल को सुविधा के लिए gx नाम रख दो, क्योंकि हर बार px लिखोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, नाम सेम रख दोगे जबकि पोलिनोमियल तो अलग है ना। तो gx बराबर है आपका दूसरा पोलिनोमियल x² - 3x+2। पूछ रहा है कि बिना डिवाइड दिए, आपको डिवाइड देके तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको दोगे कि ये इसका फैक्टर है, लेकिन कहता है बिना डिवाइड किए बताओ कि क्या ऊपर वाला जो पोलिनोमियल है वो नीचे वाले पोलिनोमियल का से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं, यानी उसका वो फैक्टर है कि नहीं। तो ओके, इसका भी उपाय हमने आपको बताया था कि जिस पोलिनोमियल से चेक करना हो कि उसका फैक्टर है कि नहीं, उसके बराबर 0 लिख के प्रोसेस कर लो, x की वैल्यू निकाल लो और x की वही वैल्यू इसमें पुट कर देना। अगर वो माने 0 हो गया तो समझ लेना कि ये इसका फैक्टर था, अगर नहीं 0 हुआ तो समझ लेना वो फैक्टर नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिसको चेक करना है कि इससे ये डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इसके बराबर 0 लिख देंगे। अब हम 0 जब लिख दिए तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे x की वैल्यू कैसे निकालें, तो याद करिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन का वो काम आएगा अभी। तो क्या है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होता है 2x²। अब 2x² को यहाँ प्लस माइनस से लाना है तो देखिए कैसे आता है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, x² के x² उतारिए, -3x को आपको ऐसे लिखना है कि माइनस प्लस करके ये आ जाए, इसको स्प्लिट करके ये ले आए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मतलब होता है, बार बार बताना पड़ रहा है कि क्योंकि बच्चे थोड़ा भूल भी जाते हैं कि मिडिल टर्म जो है -3x को स्प्लिट करके मैंने क्या आपने
माइनस टू एक्स माइनस एक्स लिख सकते हो, क्योंकि माइनस टू एक्स माइनस एक्स क्या होगा, तो आपको माइनस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री एक्स को आप स्प्लिट करके क्या लिखा, माइनस टू एक्स माइनस एक्स, तो क्या गलत लिखा, सही तो है। लेकिन इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन यही तरीका क्यों अपनाया आपने, क्योंकि इसमें शर्त यह है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, मिडिल टर्म के जो स्प्लिटेड टर्म्स हैं उसका जो प्रोडक्ट है माइनस टू एक्स इंटू एक्स, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए तेज बच्चों। तो आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, प्लस टू उतार दो इक्वल टू जीरो। अब इसमें तुम लोग क्या है कि कॉमन लेते थे, इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स में कोई भी कर देगा, एक्स कॉमन है तो बचा एक्स माइनस टू, और यहाँ माइनस है, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाओगे तो अंदर का सारा साइन चेंज होगा, नहीं कुछ कॉमन रहे तो वन लिया जाता है, तो वन कॉमन लेंगे तो एक्स का एक्स उतरेगा, लेकिन प्लस की जगह माइनस इसलिए होगा कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये माइनस टू बराबर जीरो। अब हमारा जो है यहाँ फैक्टराइजेशन हो चुका है, x माइनस वन एक फैक्टर है और x माइनस टू दोनों में जो सेम है वो दूसरा फैक्टर है बराबर जीरो। तो अब इसमें शर्त है ना कि इफ x माइनस वन बराबर जीरो लोगे तो माने x बराबर प्लस वन हो जाएगा, और मान लो ये भी तो हो सकता है कि x माइनस टू बराबर भी तो जीरो भी तो हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू टू हो गया। तो तुम x बराबर वन या x बराबर टू दोनों की वैल्यू इस ऊपर वाले दिए गए पॉलिनोमियल में पुट करो, अगर वो जीरो आ गया समझ लेना ये इसका फैक्टर था, नहीं हुआ तो हम अभी करके दिखा देते हैं तो उसका फैक्टर नहीं होगा, हम कर देंगे। लेकिन अब हम लोगों को करना क्या है कि ऊपर वाला पॉलिनोमियल में पुट करना, इसलिए रहने दे रहे हैं, और ये बाकी चीज से कोई काम नहीं है। एक्स बराबर जो वन टू निकला था उसको रहने दो, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि दिया गया पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है कि नहीं। तो एक्स की वैल्यू जो आई है, पहले तो वन आई है, तो हम लोग P1 निकाल के देखते हैं जीरो हो रहा है कि नहीं, तो P1 मतलब x की वैल्यू 1 होनी चाहिए हर जगह, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 टू द पावर 4 माइनस 5, इसको देख के सबको देख के कर रहे हैं, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 थी, 1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, देखो जीरो आता है कि नहीं आएगा, तभी वो फैक्टर 1 नहीं होगा। अब देखो 1 पावर 4 तो 1 ही होता है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 ही रहेगा, फिर यहाँ भी माइनस 5 ही रहेगा, और यहाँ पर प्लस 2 ही रहेगा, और यहाँ माइनस 1 प्लस 2 होगा, तो कुल मिला के क्या हो गया 2 2 4 4 2 6 6, और माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 लेगा, 6 माइनस 3 6 जीरो आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब कि x बराबर 1 का वैल्यू जब हम दिए गए पॉलिनोमियल पुट किए तो जीरो आया, इसका मतलब जो पूछ रहा था वो बिना डिवाइड दिए चेक करो कि ये इससे एग्जैक्टली यूजुअल है कि नहीं। यस है डिविजिबल, यस इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, ये इसका आंसर है। समझ में आया? तो क्यों नहीं समझ में आया, जब आप बना रहे हैं तो हर चीज समझ में आता है, आपको थोड़ा बहुत अलग रहता है, टीचर उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता है, बाकी चीज तो बच्चे खुद ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर अब आसानी से आ गए। 23 क्या था, 23 लगा रहेगा, हाँ 23 लगा रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन 22 हम लिखे थे जो कि 21 का सेम टू सेम था, तो 23 पर आ गए थे, ये क्वेश्चन 23 लग गया, तो क्वेश्चन 24 आई, और जल्दी से एक्सरसाइज खत्म करिए ताकि अगली एक्सरसाइज आपको लेके चलूँ। और खत्म तो आप ही करिएगा, मेरा काम तो है कि जहाँ तक संभव हो हर बात बोल के समझा के पिछली बातों को रिकॉल करवा के एज ए टीचर हम लोग हेल्प करते हैं, और बच्चे तो हेल्प लेना चाहेंगे तो अभी मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा। अब यूट्यूब में सब कुछ है, तो दुनिया में क्या हर आदमी हर चीज़ सीख ही ले रहा है, जिसको जिससे इंटरेस्ट हो सीखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे अगर देखें क्या है, तो माने ये कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। अब ये सवाल लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि x माइनस 2 की वैल्यू उसमें पुट करना चाहिए, यानी कि प्लस 2 की वैल्यू, और प्लस 2 की वैल्यू जब इस पॉलिनोमियल में आप पुट करेंगे तो अगर देखेंगे कि उसमें कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसके हिसाब से ही आप कह सकेंगे कि उस पॉलिनोमियल में आप क्या जोड़ देंगे कि वो जो है x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। चलिए, तो मैं समझ रहा था, अभी आपको समझाता हूँ कि एक पॉलिनोमियल दिया है हमारा px, जिसकी वैल्यू दी हुई है 2x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब है ना, प्लस 2x स्क्वायर, ओके।
और क्या दिया भैया, -x-3 दिया हुआ। अब पूछ रहा है कि इसमें आप क्या जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे पता नहीं, आपको निकालना है, ताकि जो जोड़ने, इसमें जो जोड़ने के बाद जो आएगा रिजल्ट मतलब, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाय एक दूसरा पॉलिनोमियल जिसका नाम gx अपनी सुविधा के लिए रख देते हैं x-2। अब हम जानते हैं फैक्टर थ्योरम से कि अगर मान के चले कि x-2 से इसको एग्जैक्टली डिविजिबल करना है तो -2 का अपोजिट साइन होता है +2, तो P2 बराबर हमको 0 आएगा, तभी ये पूरा का पूरा इससे डिविजिबल होगा, है कि नहीं। तो P2 बराबर 0 के फॉर्मूले से तो Px का वैल्यू में हम लोग 2 पुट करेंगे x की जगह, तो देखिए 2 इंटू x की जगह 2 है ना, तो x की जगह 2 पर पावर 4 और -5 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर -2 और -3 बराबर 0 लिखो। अब देखो कितना हुआ ओवरऑल, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 हो गया ये आपका, और 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 हो गया, और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और -2 -3 तो -5 होता ही है बराबर 0, है ना। लाना है 32 में से 40 गया तो क्या हुआ, 32 में से 40 गया तो -8 हुआ, राइट। और -8 प्लस 8 और -5 अगर लिखोगे तो देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, और कब बताऊंगा। -8 प्लस 8 तो 0 हो ही गया, अब -5 बराबर 0 में तुमको ये अकल आएगा कि यह यहाँ पर क्या जो है ऐड कर दिया जाए। -5 में तुम ही बताओ कि क्या ऐड कर दोगे कि 0 आएगा, तभी तो वो उसका एग्जैक्टली फैक्टर होगा। अब तुमको कॉमन सेंस लगाओ, -5 में आपको क्या ऐड कर दिया जाए, है ना, कि वो जो है एग्जैक्टली जो है आपका 0 आ जाएगा। तो आप कोई भी कह देगा कि भैया सर -5 में आप +5 कर दोगे तो 0 आएगा, तो इसीलिए +5 हमारा आंसर है। यहाँ पे आंसर इज व्हाट 5। ओके, क्वेश्चन 24 इज डन। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ऑफ कोर्स 25 है, फिर कितने सवाल हैं टोटल मैं देख लूँ पहले टाइम के हिसाब से। हाँ जी, 25 और 26 आपका लास्ट सम्स है, तो 25 दो सवाल बच गए हैं, 10 मिनट में हो जाएगा, और आप लोगों का ये एक्सरसाइज 2D आज फिनिश हो जाएगा। और पॉलिनोमियल चैप्टर जो क्लास 9th आ रहा है लग रहा है, तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर आपके क्लास 10th में भी बहुत काम आएंगे, और 11th 12th में तो आपका चलता ही रहेगा। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक ऐसा चीज है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, पॉलिनोमियल तरह तरह के इक्वेशन आप पढ़ेंगे। यहाँ तो हम लोग क्वाड्रेटिक पावर 2 वाला पॉलिनोमियल जैसे आ जा रहा है, और लीनियर भी आ जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 पे चलिए। इसमें कह रहा है, किधर गया क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इसमें एडेड था, इसमें सब्ट्रैक्टेड है, राइट। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह, लास्ट यूज फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट x प्लस a is a factor of x to the power n plus a per power n for any odd positive integer। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि हमारा px कितना दिया हुआ है, px हमारा दिया है x to the power n प्लस a to the power n, और इसमें हमको ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे कह रहा है कि x प्लस a जो दूसरा पॉलिनोमियल है वह है x प्लस a से एग्जैक्टली डिविजिबल होने की बात कर रहा है। तो p माइनस a बराबर 0 होगा बाय फैक्टर थ्योरम। तो p यहाँ प्लस a का अपोजिट साइन माइनस a बराबर 0, तो p माइनस a होगा क्या, जब x की जगह a बैठाओगे तब ना, तो x की जगह माइनस a लिखो और टू द पावर n लिखो, और वहां तो a टू द पावर n है ही बराबर 0। तो अब तुम्हारा क्या हो गया कि माइनस a टू द पावर, तो यहाँ पर आपको क्या हुआ कि x प्लस a इज फैक्टर ऑफ x पर पावर n प्लस a पर पावर n फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर।
तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस a ही जो है वो फैक्टर हुआ, क्योंकि वो जीरो आ रहा है। आप कोई भी इसको देख ही रहा है कि जीरो आ ही रहा है। देखो ये माइनस ए टू द पावर एन है और ये प्लस ए टू द पावर एन है, तो जीरो नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये कट के जीरो ही ना हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर यस हुआ। कह रहा था कि यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट कि x प्लस इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर a टू द पावर n। तो हमने फैक्टर थ्योरम से p माइनस a बराबर जीरो दिखा लिया, तो हमको पता चल गया कि ये जो है इसका फैक्टर है। दैट्स ऑल। सबसे इजी सवाल तो यही था लास्ट वाला। तो आप देखिए हम लोग फिर अगले दिन जो है अगले एक्सरसाइज पे जाएंगे निश्चित रूप से। और आज आपने इस एक्सरसाइज की समाप्ति पर बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगले एक्सरसाइज में जुड़े रहिए, फिर अगला वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। कीप सेफ, बी सेफ।